आज उदयपुर फाइल को रिलीज हुए लगभग 4 दिन हो गए, लेकिन थिएटर में अभी भी सन्नाटा पड़ा है। अभी भी काफ़ी सारे थिएटर्स में ये फिल्म लगी ही नहीं है, और जहाँ लगी है वहाँ पे लोग जाने को राजी ही नहीं है। आज इसी को लेकर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्यों जब भी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री निकलती है जिसमें हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा होता है वो दिखाते हैं, या मुस्लिम लोगों के बारे में बताते हैं, असलियत दिखाते हैं, या फिर कट्टरपंथी को दिखाते हैं, उनके बर्बरता को दिखाते हैं, तो ऐसी क्या बात हो जाती है जो कि उसे एंटी नेशनल मूवी कहा जाता है, उसे एकता विरोधी मूवी कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को भटकाने की मूवी है। आज इसी पे हम लोगों से बात करेंगे और उनकी राय। सर, उदयपुर फाइल को रिलीज हुए लगभग 4 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो उदय ऐसा क्या कारण है कि जिस तरीके से सैयारा मूवी या कोई अन्य मूवी बॉलीवुड की कहा जाए जिसमें मसाला मूवी कहते हैं हम, वो हर थिएटर में दिखती है, उसका प्रचार जोरों शोरों से होता है, लेकिन ये मूवी का ना प्रचार हुआ और ना ही दिल्ली के, क्या भारत के भी काफ़ी थिएटर्स में लगा नहीं है, ना ही दिल्ली के थिएटर्स में लगा है। ऐसा क्यों? तो वो फैलाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है कि ऐसा दंगा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बाकी हिंदुओं के लिए फिल्म देखनी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया फिल्म है। आपने ये मूवी देखी है? देखी है, और बहुत अच्छी फिल्म है। कैसे धोखे से मारा गया कन्हैया कुमार को, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सीधा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। हिंदुओं के लिए ये फिल्म देखनी बहुत जरूरी है। कल से लव जिहाद चल रहा है, ऐसे भी लव हिंदुओं को चाहिए अपनी लड़कियों को दिखाएं कैसे धोखे से लव जिहाद होता है, और ये हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है। हिंदू नहीं जागेगा तो आने वाले समय में पछताएंगे। सर, उदयपुर फाइल को रिलीज हुए लगभग 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऐसा क्यों है कि भारत के काफ़ी सारे थिएटर्स में इसको अब तक रिलीज़ नहीं किया गया है, बल्कि भारत में जो भी बाकी मूवीज़ आती है जिसे हम मसाला मूवी कहते हैं, उसे तो बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ चढ़ के होता है, पर इस मूवी का ना एडवर्टाइजमेंट हुआ, ना इस मूवी को पूरे थिएटर में रिलीज़ किया गया, यहाँ तक कि दिल्ली के थिएटर्स में भी नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 2 कौड़ी का बॉलीवुड वाले हैं, ये 2 कौड़ी का जो बाहर हैं, सारे जो खान है जितने भी, इनकी मूवी पसंद आएगी। जो सच्ची घटना पर आधारित है उदयपुर फाइल, उनको नहीं देखेंगे। जिस प्रकार कन्हैया लाल जी के साथ बर्बरता हुई है, लाइव वीडियो चला के गला काटा गया है उदयपुर में, उनको नहीं कुछ, उन मूवी को नहीं देखेंगे। इन सैयारा 2 कौड़ी का मूवी जाके देख रहे हैं, पूरा माहौल भरे रहते हैं 2 कौड़ी का मूवी में। और एक चीज सोचिए ना कि अभी तक उनके जो बच्चे हैं उन्होंने आज तक चप्पल नहीं पहने, 3 साल हो गए, कन्हैया लाल जी को इंसाफ नहीं मिला है। और रही बात उनकी जो अस्थियां है ना, कन्हैया लाल जी का अभी भी गंगा जी में समर्पित नहीं किया गया है। और एक बात सोचिए कि जिस प्रकार उदयपुर फाइल मूवी है, सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, अभी बताइए कि बिहार में भी रिलीजिंग है, 700 से लेके 800 तक की टिकट है, और वहां पे जाके देख रहे हैं, परंतु यहाँ पे 200 से 300 की मूवी रिलीज हो रही है, ये नहीं देखा जा रहा है। और एक चीज कड़वी सच्चाई ये है, यहाँ पे हिंदू सो रहे हैं। सबसे बड़ी जब उदयपुर फाइल मूवी आपके पास की सिनेमा हॉलों में लग रही है, आप जाके देखिए ना कि सच्ची घटना क्या है। इसमें से भाई साहब 55 कट लगाए गए मूवी में से। यहाँ पे जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ, नुकुल शर्मा, योगी आदित्यनाथ के सर जुदा के धमकी लगाया गया था ना, वो कट लगाए गए हैं। 55 कट लगाए गए मूवी में से। जहाँ तक आपने उदयपुर फाइल की, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी फाइल आया और केरला स्टोरी आई, उसमें भी तो काफ़ी दंगे हुए थे, तो ऐसा क्यों है कि जब भी कोई मुस्लिम को लेकर कोई मूवी निकाली जाती है, डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी निकाली जाती है, इसमें दंगे खूब होते हैं, कहते हैं कि एक ही धर्म को भड़काने की बात हो रही है? क्योंकि भैया जी यहाँ पे तो उनकी पूरी सच्चाई है। एक कहावत नहीं चुने हैं कि मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करे हलाला, आखिर शर्मा कहाँ जाए ना सुर छोड़े ना साला। ये पता है किसका डायलॉग है? युद्धि राणा जी का डायलॉग है। उन्होंने बात सच बोला है, मंच में खड़ा होकर बात बोली है, और ये बात सच है कि जो व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़े, घर में करे हलाला, आखिर शर्मा कहाँ जाए ना ससुर छोड़े ना साला। और रही बात, सुनिए मेरी बात, कि जो व्यक्ति अपनी बहन का नहीं हो सका है, और जो बाप अपनी बेटी का ना हो सका, वो हमारे कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा सर, एक सवाल और है कि हिंदू मैंने ये देखा कि बहुत सारे थिएटर्स में नहीं लगी है, और खासकर काफ़ी जो बीजेपी राज्य है उसमें भी नहीं लगी, बल्कि बीजेपी तो हिंदूवादी राष्ट्रीय पार्टी है, तब भी ऐसा क्यों है? और क्योंकि उनका मोटिव यही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदूवादी पार्टी, तब भी इस तरीके की मूवी पे इतना ज़्यादा हंगामा होना, इस मूवी को कोर्ट तक ले जाना, इस मूवी में कट लगना, आपको लगता है कि ये किसी पार्टी को दर्शा रहे हैं, ना कि किसी एक धर्म को दर्शा रहे हैं? साजिश है सर, हम बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी साजिश है। जैसे उदयपुर में जो हुआ है उनके साथ, कि आप सोचिए ना, राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी का। और फिर भी वो जो जिन्होंने कत्ल किया था वो अभी बाहर घूम रहा है, वो भी किसके सरकार में? बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार में वो बाहर आया और उनको अभी तक फांसी नहीं हुआ। अभी तक कन्हैया लाल जी को इंसाफ मिला कहाँ भाई साहब? अरे जो जितने मूवी से पैसे आएंगे, ये जो है 25% उनके परिवार को जाएगा। हाँ, और जो 75% होएगा इनसे, ये जो आएगा, जो बंगाल में जो घटना हुई है हिंदुओं के साथ, उस पर मूवी बन रही है, समझ गए?
उनसे मूवी बनेगी और जगह पे मूवी बनेगा। फिर बनेगा ये जो आपका क्या नाम था, कोई बात नहीं, आगे महाराष्ट्र पे जो भाषा को लेकर आधारित हो रही है, जो हिंदी भाषा पे बोलने पे मारा जा रहा है हिंदुओं को, इस पे भी बनेगी। तो हमारी जो है इस तरह का हमारा प्रयास है कि हमारी इस मूवी को ज़्यादा संख्या में हिंदू देखे और ज़्यादा ऑडियंस देखे। इसे सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हम इसका प्रचार करता रहेंगे आजीवन। और जो भी हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाएगा, भगवा की सौगंध, सालों को मिट्टी में मिला देंगे, और चाहे कितना बड़ा जिहादी हो। और आप बड़े बहुत बोले हैं कि हिंदू की सरकार है, बीजेपी है ना, तो अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित हुआ है? हमारी गौ माता, राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित हुआ है? हिंदुओं को हर जगह क्यों भगाया जा रहा है? बंगाल में मारा गया है? फिर मार के तमिलनाडु में मारा जा रहा है भाषा का आधार पे है, ये बंबई में मारा जा रहा है। क्या है ये? क्या है? हमारे जो पुरखे हैं, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, राजा विक्रमादित्य, सूरजमल जी, इन्होंने किस दिन के लिए बलिदान दिया? इस दिन देखने। ये मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए कि आने वाले समय में अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपकी सच्चाई के लिए कोई भी आवाज बन सकता है। अगर आप इनको इंसाफ नहीं दिला पाए ना, तो आने वाले समय में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। कोई कट्टर सनातनी नहीं, कोई बजरंग दल नहीं, कोई आरएसएस नहीं, कोई राम सेना नहीं खड़ा होगा आपके साथ। मैं बता दे रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। सर, उदयपुर फाइल को रिलीज हुए लगभग 4 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर भी बहुत सारे थिएटर्स में नहीं लग रही है, बहुत सारे थिएटर्स में लोग देखने नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, एक तो उदयपुर फाइल्स को लेकर मैं आपको बता दूं, बहुत ही फेक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कुछ कट्टरपंथियों द्वारा, फेक आईडीज़ के द्वारा, कि ये पिक्चर कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है, बेकार है, ये है वो है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ, देखो, ये तो इंडिया अलायंस वाले चाहते नहीं है ये चले। उन्होंने भरपूर कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा ये इस पिक्चर को रिलीज़ कराने के लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इतनी अधिक हो रही है भारत में कि सच्चाई जब भी सामने लाने के लिए कोई भी मूवी बनती है, चाहे मैं कश्मीर फाइल्स की बात करूं, चाहे मैं केरला फाइल्स की बात करूं, मुशक्कत करनी पड़ती है उसको रिलीज़ कराने में। हर बार ये इंडिया अलायंस वाले अड़ंगा डालते हैं कि ये पिक्चर, देखो आपने मालूम होगा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे, कश्मीर फाइल झूठी पिक्चर है, इसको यूट्यूब पर डाल दो। मतलब आपने मूवी देखी नहीं, उसको कह रहे हो ये झूठा प्रोपोगंडा है। जब आप कश्मीर फाइल या केरला फाइल्स को झूठा प्रोपागेंडा बताते हो और उसके बाद जब आपके वोट बैंक कम होता है उसके कारण फिर आप कहते हो ईवीएम हैक हो गई, फिर आप इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल उठाते हो। ये मूवी जो है ये बिल्कुल सत्य पर आधारित है। उस परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये दुर्घटना किसी भी हिंदू के साथ घट सकती थी, उसकी जगह मैं कोई और हिंदू भी हो सकता था। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा सनातनी इस फिल्म को प्रमोट करें, देखने जाएं और दूसरों को भी बताएं कि ये पिक्चर कितनी अच्छी बनी है, एकदम फैक्ट पे आधारित। सर, आपने बोला कि इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है जब कश्मीरी फाइल आया था उस पर जब प्रोपोगंडा ये चला था और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला गया था ये फिल्म को बैन करो, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर जो मूवी सर्टिफिकेट देने वाली जो कंपनी है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर मूवी को रिलीज़ करने के लिए सर्टिफिकेट दे देती है तो कोई भी कोर्ट उसे नहीं रोक सकता। उसके बावजूद भी इसको लेकर हाई कोर्ट जाया गया इस मूवी को लेकर, जहाँ पे उसको रोकने की बात की गई और सुनने में आया था कपिल सिब्बल इसको लेकर केस लड़ रहे हैं। देखो, कपिल सिब्बल तो आप कोई भी देख लो, कोई एंटी हिंदू, कोई एंटी नेशन बात हो, सबका वकील कौन होता है? यही लोग, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। ये जो अपना एक इनका बना हुआ ना एक ग्रुप, एक ऐसा सिंडिकेट है जिसका काम ही यही है, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ये कोई पिक्चर रोकने का मुद्दा हो, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे कुछ हो। अभी आपको पता होगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए भी कपिल सिब्बल वकील कर लिए उन्होंने, जो गोसाई है वहाँ पे इतने बड़े बड़े वकीलों की। जहाँ किसी करप्ट नेता को बचाने का मामला हो, ये अपने अरविंद केजरीवाल, मतलब एंटी हिंदू सारे काम वही, एंटी हिंदू काम हो, एंटी नेशन काम हो, एक खास तरह का प्रोपोगंडा, एक खास तरह का सिंडिकेट बना हुआ है जो वहाँ जाता है। हम कुछ बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 6 महीने के लिए अंदर, और अगर ये कोई वकील कोई कुछ बोलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लाइक प्रशांत भूषण, मात्र 1 रुपये का जुर्माना, 1 रुपये का जुर्माना देके छोड़ दिया जाता है, और नॉर्मल इंसान को 6 महीने की कैद, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये दोगला रवैया, वो कहते हैं ना कि सिस्टम हमारा है, उस मूवी पे था ना, भले ही सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा बहुत भरोसा है। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो लोग मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, इसमें लोगों की भी गलती है कि वो मूवी देखने नहीं जा रहे हैं और जो झूठे प्रोपोगंडा फैल रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक बोला। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बोला, अभी हिंदू पूरी तरह से जागृत नहीं है। अभी कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो मोदी जी ने हैट्रिक बना ली, कुछ प्रतिशत और हो गया तो भाजपा को या मोदी सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है, इंडिया अलायंस का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए ये चाहते हैं इस तरह की हिंदुओं को जागृत करने वाली पिक्चरें रिलीज ना हो। अच्छा सर, एक सवाल और कि भारत में अभी ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी
बीजेपी राज्य है और बीजेपी तो हिंदूवादी राष्ट्र है, तब भी इस मूवी को रिलीज होने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैंने अभी बताया ना आपको, सरकार भले उनकी है, सिस्टम हमारा है। मूवी के अंदर डायलॉग था ना, सिस्टम तो हमारा है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इनके बैठे हुए हैं अपने, इनको उनके ऊपर बहुत भरोसा है। तो ये क्या करते हैं, देखो एक पिक्चर रोकने के लिए इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। कोई भी ऐसी मुस्लिम, देखो जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ था, जो मुख्य आरोपी था अंसारी कबाड़ी वाला, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह इतने बड़े वकीलों की फौज खड़ा होगी। ये है कौन है? देखो इनके लिए तो बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। किसी करप्ट व्यक्ति को बचाना है, उसके लिए वकीलों की, यही ऐसा ही सिंडिकेट जो मैं आपको, किसी आतंकवादी की फांसी के लिए कोर्ट खुलवानी है, यही खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े वकील। तिस्ता सितलवार के लिए आपको पता है, छुट्टी वाले दिन शाम को कोर्ट खोली गई थी, उसको क्या है कि इसको 2-4 दिन जेल में ना रहना पड़े। मैं तिस्ता सितलवार की बात कर रहा हूँ, जिसने फेक न्यूज़ फैलाई थी गुजरात राइट्स को लेकर। अभी पीछे ही उसको, आपको मालूम है, छुट्टी वाले दिन कोर्ट खोल दी थी। तो ये उनको जो अपने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है।